कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, इनके कीबोर्ड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर आपने दोस्तों कभी कीबोर्ड यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, आप हमेशा दोस्तों कुछ भी टाइप करने के बाद जो भी एंटर की होता है दोस्तों, उसे बहुत तेजी से हार्डली प्रेस करते हो। क्यों? यही नहीं, कीबोर्ड में ध्यान से देखना, जो वहां पर F और J की होता है उसमें एक छोटा सा बम्प दिया जाता है। क्यों? इसके अलावा दोस्तों कीबोर्ड में सारे जो कीज है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन दोस्तों जो स्पेस बार है वो इतना लंबा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रीजन? और साथ में आपके मन में ये भी सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा, कीबोर्ड में दोस्तों जो ये ABCD की है, इन्हें अल्फाबेटिकली यहां पर ऑर्डर में क्यों नहीं ऐड किया गया, रैंडमली क्यों ऐड किया गया? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे ही दोस्तों कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो कीबोर्ड को लेके सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है कि कीबोर्ड में दोस्तों ये जो QWERTY दिया गया है, QWERTY, इसे दोस्तों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहां पर अरेंज क्यों नहीं किया गया, जैसे कि ABCDEFGH? अगर ऐसे ऑर्डर कर देते तो ज्यादा सिंपल होता। दोस्तों अगर मैं इसे सिंपल और शॉर्ट में बताऊं तो आपकी टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए दोस्तों इसे रैंडमली अरेंज किया गया। अब आप बोलोगे यार व्हाट रियली, बट क्यों? इसके पीछे रीजन है पुराने समय के ओल्ड मैकेनिकल मैनुअल जो टाइपराइटर्स होते थे। तो पहली बार जब इसका इन्वेंशन हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त दोस्तों टाइपराइटर्स में यहां पर ABCD यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कीज को ऐड किए गए थे। लेकिन दोस्तों इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कीज को ऐड करने से लोगों की दोस्तों जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट होने लग गई, और जितने भी दोस्तों यहाँ पर कॉमनली यूज होने वाले कीज थे उनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर, और अक्सर दोस्तों फास्ट टाइप करने की वजह से दोस्तों जो कीज है वो जैम हो जाते थे। मतलब जैम हो गया तो की काम नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को दोस्तों रोकने के लिए यहां पर दोस्तों जो कीज है उसे रैंडमली ऐड किया गया, और आने वाले दोस्तों समय में दोस्तों कीबोर्ड में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड होते थे उन सभी में दोस्तों इसी स्टैंडर्ड को अपनाया गया। मतलब अजीब है ना दोस्तों, आपकी टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए एक्चुअली में दोस्तों इन कीज को रैंडमली ऐड किया गया। स्ट्रेंज। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, कीबोर्ड में ध्यान से देखना, वहां पर दोस्तों आपको F और J की में एक छोटा सा बम्प दिया जाता है, यानी कि उभार दिया जाता है। तो आपके मन में भी सवाल होगा, कभी ना कभी आया होगा, ये क्यों दिया जाता है? दोस्तों इसे मैं आपको सिंपल में समझाता हूं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जिनकी भी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जो भी दोस्तों प्रोफेशनल यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, आपने नोटिस किया होगा वो हमेशा दोस्तों कीबोर्ड पे कभी भी नहीं देखते, वो हमेशा स्क्रीन पे देखते हैं, बिना देखे बहुत फास्ट और एक्यूरेटली टाइप कर लेते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं रीजन यही दोस्तों छोटा सा बम्प है। दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है वो सिंपल है। आपने अगर दोस्तों कभी भी टाइपिंग सीखी होगी तो आपको पता होगा, या फिर आपने कभी भी नोटिस करना, जितने भी दोस्तों जो फास्ट टाइपिंग करते हैं, प्रोफेशनल टाइपिंग करते हैं बिना देखे, उनकी दोस्तों जो इंडेक्स फिंगर होती है, यस ये वाली उंगली, जो लेफ्ट वाली उंगली हो दोस्तों, वो हमेशा F की पे होगी, देखना, जिसपे बम्प होगा। और जो राइट हैंड वाली दोस्तों जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा दोस्तों J की पे होगी। और नोटिस करना, आप खुद कभी कीबोर्ड पे दोस्तों अपनी जो दो इंडेक्स फिंगर है वो F और J पे रख के देखना। अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपकी उंगलियां दोस्तों कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट वाले कीज है उन सभी पे इजीली पहुंच जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों इन दो कीज में जिसमें बम्प बना हुआ है, इसमें अपने दोस्तों इंडेक्स फिंगर को यहां पर रखने से दोस्तों आप कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट जो कीज है दोस्तों उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो, और आपको याद भी रहता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में ये की है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में ये कीज है, राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड ये कीज और नीचे की साइड ये कीज है। तो आप इजीली, आपको याद रहता है और आप इजीली टाइप कर सकते हो। अब मान लीजिए यहां पर आप कभी अंधेरे में टाइप कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप कभी स्क्रीन में देख के, सामने देख के नीचे टाइप कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि दोस्तों आपने मिडिल में फिंगर रखा है या नहीं, तो ये चीज कैसे पता चलेगा? तो जैसे दोस्तों आप कीबोर्ड में हाथ रखोगे यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर छोटा सा आप टच करोगे तो आपको एक बम्प नजर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ पर F की पे यहाँ पर बम्प आएगा और राइट हैंड साइड के लिए J की पे बम्प आएगा। तो आप उससे समझ जाओगे कि यार ये F है और ये J है, तो चलो दोनों को सेंटर में रखते हैं और फिर हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको बार बार नीचे कीबोर्ड में देखना नहीं पड़ेगा, और सेम उसका हाथ रखने के लिए दोस्तों आपको सेम नीचे कीबोर्ड में देखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल सा कहीं पे भी हो टाइप करो, चाहे अंधेरा हो या फिर आप स्क्रीन में देख रहे हो, आप इजीली टाइप कर सकते हो। मतलब है तो दोस्तों ये एक छोटा सा बम्प, लेकिन सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसकी मदद से ही दोस्तों जो एक्चुअल फास्ट टाइपिंग करते हैं वो एक्चुअली में फास्ट टाइप कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? इसी से दोस्तों मिलता जुलता जो नेक्स्ट सवाल है वो है स्पेस बार से रिलेटेड। आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा
कीबोर्ड में दोस्तों जो कीज है वो सारे ऑलमोस्ट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो स्पेस बार है वो इतना लंबा क्यों है? इस सवाल का जवाब भी दोस्तों प्रोफेशनल टाइपिंग में ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो F और J की पे होती है, जिससे दोस्तों आपकी जो 4 उंगलियां हैं लेफ्ट हैंड